तारीख में पहली बार सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो कि मसनूई तौर पर यानी आर्टिफिशियली तौर पर दुनिया की ज्योग्राफी को भी बदलने जा रहा है। सऊदी अरेबिया अपना खुद का एक मसनूई दरिया बनाने जा रहा है जो कि फ्रेश वाटर यानी पीने के पानी पर मुश्तमिल होगा। अरब जैसे खुश्क बियाबान और सराई इलाकों के अंदर फ्रेश वाटर और पीने के पानी की किस कदर कमी है और इसकी किस कदर अहमियत है, ये यकीनन आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया के एक्साइटमेंट के अंदर नियोम सिटी की तरह इतने बड़े प्रोजेक्ट को जल्दबाजी के अंदर अनाउंस तो कर देगा, लेकिन बाद में इसे मुकम्मल करने के लिए इसके पास ऐसा ना हो कि ना तो पैसा बचे और ना कोई टेक्नोलॉजी और इसे बीच रास्ते के अंदर ही ऐसे ही रोकना पड़े। सऊदी अरेबिया को अचानक इतने बड़े फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे मुमकिन होगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। हमारी इस दुनिया का 70% हिस्सा या फिर 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसका टोटल 97.5% सॉल्टी या नॉन ड्रिंकेबल वाटर है जिसे पिया नहीं जा सकता, जो ओशन और समंदरों के अंदर पाया जाता है, जबकि सिर्फ 2.5% पानी पीने के काबिल है। इस 2.5% का भी 68.7% हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ़ की सूरत ज़्यादातर आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों के अंदर मौजूद है, जिसे फ़िलहाल इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। जबकि इसका 30% फ्रेश पानी ज़मीन के नीचे मौजूद है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1.2% नदी नालों की सूरत में। कुल मिलाकर ज़मीन पर मौजूद टोटल पानी का 0.007% पानी ही पीने के काबिल है। लेकिन क्या होगा अगर इस समंदर के पानी को ही टेक्नोलॉजी की मदद से साफ़ करके पीने के काबिल बना लिया जाए? आप जानते हैं कि दुनिया की तमाम तहजीबें सिर्फ साफ़ पानी की वजह से इन दरिया के किनारों पर आबाद हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती गई, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट इन साफ़ पानियों को भी गंदा करने लगा। लिहाजा अब दुनिया साफ़ पानी की अहमियत को समझ रही है और इसे मसनूई तरीके से फ़िल्टर करके प्रोसेस कर रही है ताकि इसको पीने के काबिल बनाया जा सके। इस प्रोसेस को थर्मल डिसैलिनेशन कहते हैं, जिसके अंदर इस सॉल्टेड वाटर को इतना गर्म किया जाता है कि यह नमक से अलग होकर वेपर्स बनकर जमा हो जाए। इन्हीं वेपर्स या पानी के कतरों को जमा करके पीने का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे खास तौर पर मिडल ईस्ट के मुल्क सऊदी अरेबिया और यूएई समेत ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है। इस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी 3 रुकावटें हैं। पहला है बहुत ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन। अरब मुल्क तो इस एनर्जी को सोलर और तेल से हासिल करते हैं, लिहाजा इनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है इस प्रोसेस के अंदर बचने वाला वेस्ट, जिसको अगर अच्छी तरह से ठिकाने ना लगाया जाए तो ये पोल्यूशन कर सकता है। और तीसरा है इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट, जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। एक अंदाजे के मुताबिक $1 से लेकर $2.5 पर क्यूबिक मीटर तक। मगर सऊदी अरेबिया इसे सिर्फ $0.5 के अंदर कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए एनर्जी सोलर और तेल से हासिल करती है, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं होता। सऊदी अरेबिया का 69% सी वाटर सिर्फ एक कंपनी रिफ्रेश करती है, जिसका नाम है सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर पीने के पानी की कमी नहीं है, लेकिन अब भी वो पेट्रोल से महंगा है। लिहाजा अब की बार सऊदी अरेबिया ने एक नेक्स्ट लेवल का आर्टिफिशियल दरिया बनाने का ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसकी लंबाई होगी 12,000 किलोमीटर। ये इस कदर ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि दुनिया के सबसे बड़े दरिया नील से भी ये 2 गुना लंबाई के अंदर बड़ा होगा। दरियाए नील की लंबाई है 6,000 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट का नाम किंग सलमान वाटर कन्वेंस प्रोजेक्ट रखा गया है, जिस पर $500 मिलियन का खर्चा होगा, लेकिन अगर टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो ये $800 मिलियन तक भी जा सकता है। और ये आर्टिफिशियल दरिया बाकी कुदरती दरियाओं जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसे अंडरग्राउंड बड़े बड़े कई पाइपों से मिलाकर बनाया जाएगा। और ये एक पाइप 11 मीटर चौड़ा, 4 मीटर डीप और इसका डायामीटर होगा 2.24 मीटर, जो सऊदी अरेबिया के हर एक एग्रीकल्चर लैंड में से गुजरकर इस तक फ्रेश वाटर को पहुंचाएंगे। अगर इन तमाम पाइप्स की लेंथ को जमा करें तो ये टोटल 1,26,000 किलोमीटर बनती हैं, जो कि हर रोज़ 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को पहुंचा सकेंगी। ये इतना पानी है कि दुनिया के हर शख्स को 2 गैलन पानी पहुंचाया जा सकता है। समंदर का ये पानी हासिल किया जाएगा सऊदी अरेबिया के साथ मौजूद रेड सी से, जिसे सैलिनेशन प्रोसेस से गुजारकर फ्रेश वाटर के अंदर बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद भी इसे ऑपरेट करने के लिए सऊदी अरेबिया को अंदाजन हर दिन $4 से $5 मिलियन खर्च करना होंगे। सऊदी अरेबिया में क्योंकि कोई नहरी निज़ाम या फिर पानी को पहुंचाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट इस सबसे बड़े मसले को भी हल कर देगा। वो मुल्क जिसका 90% हिस्सा वीरान और बेयाबान सरा पर मुश्तमिल है, जहाँ पर इंतहाई खुश्क टेम्परेचर, ठंडी और गर्म हवा का मिलाप ना होने की वजह से बारिशें इंतहाई कम होती हैं। और रही सही कसर अब पूरी कर दी है ग्लोबल वार्मिंग ने, जिसकी वजह से आज यहाँ पर सहराओं के अंदर टेम्परेचर इस कदर बढ़ गया है कि अगर यहाँ पर कोई कुदरती दरिया, कोई नदी मौजूद भी हो तो फ़ौरन से खुश्क हो जाए।
और यही वजह है कि अब इस पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइंस की सूरत में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि ये इवेपोरेट ना हो सके। सऊदी अरेबिया में ज़मीन के नीचे मौजूद 80% पानी जो कि फ्रेश वाटर है अब तक एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के नीचे कम हो रहा है। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया की एग्रीकल्चर भी टाइम टू टाइम मुसलसल कम होती जा रही है और इसे ज़्यादातर अपने लिए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वीट और राइस जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट के बाद सऊदी अरेबिया अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा पाता है तो वो खर्चा जो कि $20 बिलियन के करीब बनता है इन पर इंपोर्ट करने के बजाय सऊदी अरेबिया ना सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने के अंदर खुद कफील हो जाएगा बल्कि इन प्रोडक्ट्स को दुनिया के अंदर बेचकर पैसा भी कमा सकेगा और साथ साथ ये अपने इन सहराई इलाकों को भी इंसानों के रहने के काबिल बना सकेगा, जो कि इससे पहले मुमकिन ही नहीं था। और इस आबादकारी की वजह से सऊदी अरेबिया $1 मिलियन लगाकर $1 बिलियन मुस्तकबिल के अंदर आसानी से कमा सकता है। नियोम सिटी जैसे बड़े बड़े शहरों को मुस्तकबिल के अंदर इसी रिवर से फ्रेश वाटर पहुंचाया जा सकेगा, जो कि इसके विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके मुताबिक सऊदी अरेबिया ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को बहुत हद तक ख़त्म करके इसको टोटली टूरिज्म पर और पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स को अपने मुल्क के अंदर लाने पर इन्वेस्ट करेगा। यानी ये प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के मुस्तकबिल के लिए वक्त की एक इंतहाई अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना सुनने के अंदर आसान लग रहा है उतना है नहीं। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग के चैलेंजेस, जिसके मुताबिक अब तक किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर इतना लंबा दरिया कभी किसी ने नहीं बनाया। हार्ड क्लाइमेट कंडीशन, पाइप्स के रखने के लिए खुदाइयाँ करना और इनको जंग लगने से बचाना, इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस और कोई भी छोटी सी गलती या मिसकैलकुलेशन पूरे प्रोजेक्ट को कभी भी ख़राब कर सकती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो आज हम जिस सऊदी अरेबिया को सहरा की सूरत में देखते हैं, यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी, सब्जा और हरियाली होगी। और 1400 साल पहले बयान की गई क़यामत की एक इंतहाई अहम तरीन निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरा होते देखेंगे, जिसके मुताबिक हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि अरब के सहरा सब्ज़े के अंदर ना बदल जाएं। अल्लाह अकबर। लेकिन तब तक हमें इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएगा या फिर इसका हाल भी नियोम सिटी जैसा ही होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। Thanks for watching this video. Allah Hafiz. Saudi Arabia is embarking on a monumental project, constructing an artificial river that dwarfs the Nile in ambition and size, extending over 12,000 kilometers across its parched deserts using advanced desalination technology. The project, unparalleled in scale, comes with a staggering budget that underscores the kingdom's commitment to overcoming its water scarcity challenges.